ताल के बीचों बीच टापू में बांस का जंगल और जंगल के बीच एक बहुत पुराना महल वैसे तो बहुत सुंदर था, पर बहुत ही पुराना था। 700-800 साल कह रहे थे लोग। इसी से उसका हालत बहुत ही खराब हो चुका था। तो सरकार उसका मरम्मत कराने का सोचा, तो बहुत सारा लेबर जो है, कारीगर जो काम पे लगा, उन्हीं में हम थे। हम और हमारा औरत सुमन और हमारा 1-1.5 साल का बच्चा सूरज, हम दोनों लोग जो है, हम और हमारी पत्नी, वो पूरा दिन भर काम करते। सब सूरज जो है वो हमारी पत्नी के कमर से बंधा रहता था। दिन भर काम वाम सब खत्म करके महल के एक छोटा सा कोने में कमरा बचा था, वहीं पे हम खा पी के सो जाते थे। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, पर फिर एक दिन रात में बहुत अजीब आवाज सुनाई देने लगा। सुमन, हो सुमन, सो गई क्या? अभी तो आँख लगा था। सुनो तो, तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? का? सुनो, कैसा कटकटा रहा है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई दांत से पत्थर काट रहा हो। नहीं लगता है तुमको? क्या कह रहे हो? बांस का कितना जंगल है यहाँ। हवा से बांस रगड़ता है तो होता है ना ऐसा आवाज। अब सो जाओ भी, हमका भी सोने दो। अरे नहीं रे सुमन, हमरा तो मन कुछ और ही कह रहा है। सो जाओ। जाने सुमन नींद में थी या उसको सचमुच लगा कि बांस का आवाज है, पर हमरा मन नहीं माना और हम वहां से उठ के बाहर की तरफ निकले। चारों ओर खूब अंधेरा, बस बाहर से चांद का रोशनी आ रहा था और भी बहुत हल्का सा। उस वक्त हमरा बांस के जंगल में जाने का हिम्मत नहीं पड़ा, तो हम मोहल्ली में इधर उधर जाके देखे। कहाँ से आ रहा है ससुर करनाती आवाज, समझ नहीं आ, बुझा देना। कोनो आदमी, कोनो जानवर कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, पर अंधेरा के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखा। तो हम वापस लौटने लगे कि तभी अचानक एक जगह पे हमको लगा कि वो आवाज, जो कटकटाने वाला जो आवाज है, वो तेज हो गया, बढ़ गया। तो हम रुके। ये आवाज आ रहा है, ये हमारा वहम नहीं है भाई, यहीं से ज्यादा आ रहा है। ऐसा लगा जैसे कि आवाज जो है वो हमारे पैर के नीचे से आ रहा है। एक दिन नहीं, उसके बाद से तो रोज ही ऐसा होता रहा। फिर एक दिन हम ये एकदम निश्चय किए कि भाई हम इंजीनियर साहब से इसके बारे में बात करेंगे, पूछेंगे उनसे। तो हम पूछे, इंजीनियर साहब आपसे कुछ पूछना था, यहाँ नीचे कोनो तहखाना है का? क्यों, तुम्हें ऐसा लगा क्या? वो रात को कुछ आवाज सुनाई देता है नीचे से। तो तुम्हारा मतलब नीचे कोई रहता भी है? हाँ साहब, हमको तो लगा कि... अरे परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। पहले इसमें बेसमेंट तो होते ही है, यहाँ भी जरूर होगा। साहब जैसा बोले थे, वो तहखाना ढूंढने का कोशिश किए तो उनको एक चोर दरवाजा मिला, पर उसपे जो है एक जे बड़ा मोटा सा एक ताला लगा था, और ताले में पूजा का जो रोली न होता है, और टीका सिंदूर ये सब का पीला कपड़ा बंधा हुआ था। साहब
अरे क्या हो गया? साहब रुकिए, हमको एक ठीक नहीं जान पड़ता है साहब। कोई तो हमको लगता है इस ताले में जो है मंतर मारा है, हम कह रहे हैं साहब। तो साहब ऐसा चीज खोलना नहीं चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया तो मतलब। क्या गड़बड़ होगा? अरे भानु, विलास जी साहब। आ रही है ना तुम्हारे पास? ताला काटो। अब साहब हम तो कह रहे हैं, मान जाइए साहब हमारी बात, ये ताला मत तोड़िए। अरे कुछ नहीं होगा। साहब नहीं माने और जब ताला कट के गिरा और हम दरवाजा खोले ही थे कि अंदर से ऐसा ठंडा हवा आया, मानो जैसे हम एकदम पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं और हवा जो है हमारा शरीर को चीरता हुआ निकल जा रहा है। कितना ठंडा है। 2 मिनट में जम जाए इंसान। चलो अंदर देखते ऐसा है क्या। अंदर घुसे तो जाला ही जाला और धूल ही धूल था। कितना धूल है। पर एक बात बहुत अजीब था, हमको किसी का सांस लेने का आवाज साफ सुनाई दे रहा था वहां। और जैसे ही हम पलटे अचानक जोर से दरवाजा हिला। ऐसा लगा जैसे कोई था वहां जो दरवाजे से टकरा के बाहर की तरफ जोर से निकल के भाग गया। ये क्या था? कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, कोई जानवर रहा होगा। जानवर इतना बड़ा और किसी को दिखा भी नहीं। कुछ और होगा साहब। जनावर होता साहब तो फिर बरसों से बंद तहखाने में जिंदा कैसे रहता साहब? अरे बकवास मत करो, कुछ और होगा। उस दिन क्या हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके बाद से हमारा जीना हराम हो गया। रात भर वही आवाज आता रहता, कभी बिल्कुल हमारे पास जैसे कोई पत्थर चबा रहा। नहीं, शायद किसी का हड्डी चबा रहा, जैसे लकड़ बग्घा चबाता। हम सुबह किसी को बताते तो कोई हमारी बात नहीं मानता था। और फिर एक रोज आधी रात में अचानक किसी का चलने का आवाज से नींद खुला। ऐसा लगा कि सूप जितना बड़ा बड़ा पैर हो उसका, 1.5 हाथ का, जैसे कोई पिशाच हो। हम बहुत डर गए साहब, इसलिए एक दिन हम ये बात पास के गांव के एक बुजुर्ग से कहे, ये सोच के कि वो कुछ हमको बताएंगे इसके बारे में। पर क्या देखते हैं कि बुजुर्ग ये बात सुन के जैसे पीला पड़ गया। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। का हुआ? आप जानते हैं उसको? अरे वही है ये। आप डराइए तो नहीं ना, विस्तार में समझाइए। अरे भाई, बहुत पहले ये महल आबाद था। तब यहाँ राजा था किशन बहादुर और उसका रानी था सुमेरा। आसपास का 100 गांव का रियासत था उनका। हाँ, बहुत अच्छा से चल रहा था सब। पर धीरे धीरे राजा बदलने लगा। प्रजा से उनका अपनापन खत्म हो गया, प्रजा भी उनसे दूर होने लगी। अब राजा सारा दिन इन बांस के जंगल में भटकता, वहीं पे कुछ जानवर वानवर मार के खा जाता, बिल्कुल पिशाच जैसा। और जब जानवर खत्म हो गए तो एक एक करके इंसानों को खाने लगा। कुलगुरु समझ गए कि ये उनका राजा नहीं है, किशन बहादुर के अंदर कोनो दूसरा ही आके बैठा है। पर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। तो एक दिन जब सबने महल में जाना बंद कर दिया तो कुलगुरु रानी से जाकर बोले, महारानी अब आप भी चलिए, ये हमारे राजा नहीं पिशाच है, तड़प तड़प के मरने दीजिए इसे, यहाँ चलिए आप। नहीं गुरुजी, हमारा धर्म कहता है कि ये जो भी है, जैसा भी है, हमारे राजा के शरीर में है, इसलिए हम इसे छोड़ के नहीं जा सकते। बस फिर कुलगुरु भी महल छोड़ के चले गए।
इसका बाद वहां वो पिशाच था और रानी। पर कुछ दिन बाद कुलगुरु से रहा नहीं गया और वो रानी का हाल लेने महल पहुंचे। पर वहां उन्होंने देखा कि चारों ओर खून ही खून फैला है और उसके बीच बैठा वो पिशाच रानी को खा रहा है। ये देख के कुलगुरु गुस्सा से कांपने लगे। नीच, तू हमारा राजा हो ही नहीं सकता, तू पक्का पिशाच ही है। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब रानी तेरे पास रही, क्योंकि वो समझती रही कि तू जो भी है राजा के शरीर में है। उस शरीर की पूजा करती रही वो। पर तू उन्हें भी खा गया। तेरी एक ही सजा है, जब तक ये दुनिया है, ये महल है, तू इस महल के तहखाने में बंद रहेगा और तू खाएगा, पर अपनी हड्डियों को। तेरी हड्डियां बढ़ती रहेंगी और तू उन्हें कुतरता रहेगा, हमेशा कुतरता रहेगा। ये श्राप है मेरा।